सभी का स्वागत है वेदा नवोदय सैनिक एग्जाम के आपके यूट्यूब चैनल पर और मैं प्रीति तिवारी आपकी पीटी मैम आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। ओके, सो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि भाई आपका जो फॉर्म है यानी कि 6th क्लास जेएनवीएससी का जो फॉर्म है उसकी मतलब फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है और वो हो गया है 27 अगस्त 2025 तक। ओके, सो जितने भी बच्चे रो रहे थे ना कि भाई मैम 13 तो डेट हमारा निकल चुका है, अब हम फॉर्म कैसे भरेंगे, तो फॉर्म अब भर सकते हैं। ओके, अब रोने धोने की जरूरत नहीं है, फॉर्म को आप भर सकते हैं। 27 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके जी, अब आज का जो ये सेशन है आप पीछे मेरे देख पा रहे होगे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आखिरकार किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। ओके, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं, कुछ बच्चे पहली बार आए हैं या फिर पहले की वीडियोस वो नहीं देख पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो मैंने सोचा एक बार फिर से आपको बता दूं कि आखिरकार आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे। तो प्लीज मुझे फॉलो करना, जिस तरीके से मैं फॉर्म को फिल कर रही हूँ उस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है, लेकिन डिटेल्स अपनी खुद की डालनी है। ओके, ये नहीं कि मैम ने जो फिल किया वही हम डाल वहां पे फिल कर रहे हैं, तो नहीं, डिटेल्स आपको खुद की फिल करनी है। ओके, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन का जो लिंक है वो अपने सारे दोस्तों से शेयर कर दीजिए, उनसे बोलिए कि फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है, तो फटाफट से फॉर्म को फिल कर दे। और प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही होगा, इस बार ऑफलाइन का कोई भी मतलब कि कोई भी प्रोविजन नहीं है। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि आपने ऑफलाइन फॉर्म फिल कर दिया एंड देन उसके बाद फॉर्म फिलिंग हो जाएगा, नहीं। तो पहले भी ऑनलाइन होता था लेकिन एक ऑफलाइन फॉर्म भी फिल किया जाता था, लेकिन अब वो जो स्टडी सर्टिफिकेट था वो फिल नहीं होता है, अब सारा प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन हो चुका है। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने नजदीकी सेवा केंद्र पे, ठीक है, जो भी आपके नजदीकी सेवा केंद्र है या फिर जहाँ पे भी जो साइबर कैफेज हैं, वहां पर जाकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बच्चे के डॉक्यूमेंट्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को लेते जाइएगा, और कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है वो मैं आपको बताऊंगी। फॉर्म फिलिंग करने के बाद में तैयारी कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसी मतलब ऐसा रामबाण इलाज बताऊंगी ना कि आप तैयारी के साथ साथ ये सोच लेना कि आपका सिलेक्शन जो है वो जेएनवीएसटी में जरूर होगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिरकार हम फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। ठीक है, ओके जी, सो फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, फॉर्म के लिए आपको पहले तो गूगल पे जाओ। गूगल पे जाने के बाद आपको जेएनवीएससी क्लास 6 फॉर्म को यहाँ पे टाइप करना, ये लिंक्स आ जाएंगे, पहले लिंक को क्लिक करना। पहले लिंक को क्लिक करते ही ये नवोदय विद्यालय समिति का जो होम पेज है फॉर फॉर्म फिलिंग वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मान लो किसी रीजन की वजह से आप वहां पे टाइप नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मतलब कि कौन सी साइट पर जाएं, तो आप ये कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ना ये लिंक मेंशन कर दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये लिंक मेंशन कर दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करो, कुछ नहीं करना है, लिंक पे क्लिक करना है, उसी क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पहला ही पॉइंट है कि क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6th जेएनवीएसटी 2026-2027। ओके, एक चीज और ध्यान में रखना, एक चीज और ध्यान में रखना, जो ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है ना नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे, ठीक है, थोड़ा जल्दी करना होगा। ठीक है, थोड़ा क्विक प्रोसेस होगा, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस करना होगा क्योंकि टाइम लिमिट होता है इसमें, और अगर आप टाइम लिमिट से ज्यादा लेते हैं, ठीक है, लोगे ज्यादा टाइम इसको फिल करने में, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज इसी पेज पे आ जाओगे, सारी मेहनत पानी में। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो पहला पेज ओपन हो गया, जिससे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। पहला क्वेश्चन ये, द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड और स्टडीड क्लास 5th प्रायर टू सेशन 2025-2026, यानी कि 2025 से पहले बच्चे ने ऑलरेडी 5th ग्रेड यानी कि 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर ली है, तो नहीं की है जो एलिजिबल बच्चा उसने नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप इसको यस कर दोगे ना तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट आपको क्या करना है, नो करना है, क्योंकि आप भाई एलिजिबल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जेएनवीएसटी अर्लियर, तो अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पात्रता मापदंड के अनुसार आप एक बार अगर अपीयर हो चुके हैं एक क्लास में, तो आप दूसरी बार सेम क्लास के लिए अपीयर नहीं हो सकते, यानी कि छठी के लिए आप दूसरी बार अपीयर
नहीं हो सकते हैं। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको करना है नो। प्रोस्पेक्टस, सो हैव यू रेड द प्रोस्पेक्टस, यानी कि क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है? तो बिल्कुल पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्रोस्पेक्टस को इससे पहले जो हमारा ऑप्शन था वहां पे नीचे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने का ऑप्शन था, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने प्रोस्पेक्टस को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, सो हमने भाई पढ़ लिया, हमने कर दिया यस। देन उसके बाद में क्या है, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इन इज सेम, यानी कि जिस एरिया में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप 5वीं कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। तो बिल्कुल है, ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है, तो बिल्कुल होगा। देन वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड अटेंडेड टू क्लास admitted to class 5th before 31st जुलाई 2025, यानी कि 31 जुलाई 2025 से पहले बच्चा जो है वो चौथी पास करके अभी 5वीं में चला गया है, तो बिल्कुल चला गया होगा जी। ओके, तो हमने यस कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है, डू यू हैव आधार कार्ड और आधार नंबर, तो अगर आपके पास है तो आप वहां पे डाल सकते हैं, एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड फोन नंबर पर, और वो ओटीपी यहाँ पे सबमिट करके आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करना है, नो पे क्लिक करो, यहाँ पर ओके करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। तो यहाँ पे मांगा जा रहा है ये कि पेरेंट्स का डोमिसाइल या फिर पेरेंट का जो रेजिडेंस प्रूफ है, जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड है, मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा, वो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, और सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा 5वीं पढ़ रहा है। ओके, और ये 50 से 300 केबी के अंदर में होना चाहिए। तो मैंने भाई डॉक्यूमेंट जो है पहले ही सॉर्ट कर रखा है। फॉर्म भरने से पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगी अभी, वो सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको क्या करने हैं, आपको सेट करके रखने हैं। 50 से 300 केबी के अंदर में रखना है, और वो किस तरह का होगा, वो जेपीजी फॉर्मेट का होगा। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में आपको उसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो देखो और सीखो। ओके, चूज किया, चूज द फाइल। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पेरेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने जेपीजी फॉर्मेट में 111 केबी का रखा हुआ है। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड देन ओपन कर दिया। अब यहाँ पे ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद में, अब मैंने तो कोई और फोटो यहाँ पे चूज किया था। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने पेरेंट का जो डॉक्यूमेंट है उसको ही चूज करके अपलोड करना है। कुछ इधर उधर का चीज मत कर देना कि मतलब कुछ भी फोटो अपलोड कर रहा है। कुछ भी फोटो अपलोड करोगे, पास सेलेक्ट हो जाओगे एंड देन उसके बाद में रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो रिजेक्ट होने वाला काम आपको नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए फोटो कैसे अपलोड करोगे, कितने केबी का होना चाहिए, किस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। ओके, चलिए फटाफट से इस फॉर्म को फिल करते हैं। ओके, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इसके लिए कम टाइम मिलता है। ओके, सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। ठीक है, कौन से स्टेट में कैंडिडेट पढ़ रहा है, तो लेट्स सपोज उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा है, तो हमने उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कैंडिडेट पढ़ रहा है, तो लेट्स सपोज हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिद्धार्थ नगर नहीं, सिद्धार्थ नगर नहीं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लो सुल्तानपुर हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सुल्तानपुर सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद सेलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th, कौन से ब्लॉक में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। आई होप सुल्तानपुर इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं, वाराणसी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वाराणसी सेलेक्ट कर लिया। कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, कुछ तो एरर आ रहा है इस पेज पे, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एक बार फिर से इसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से ब्लॉक को सेलेक्ट करके, ठीक है, ब्लॉक पे फिर से गए। ओके, तो ये सारे ब्लॉक आ गए। तो लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम रामनगर यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, रामनगर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मुझे स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है, तो कैंडिडेट अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिखेगा, और मैं यहाँ पे XYZ लिख रही हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, XYZ। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट ABC लिख दिया। चलो जी, ठीक है, मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। देन डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ आपको अपना फिल करना है। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी डाल रही हूँ, कुछ भी डिटेल डाल रही हूँ, लेकिन आपको खुद का फिल करना है। अब डेट ऑफ बर्थ में क्या है, डेट ऑफ बर्थ में भाई 2016, ठीक है, जुलाई 2016 है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम 1 जुलाई 2016 यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन मदर्स नेम RTY, ठीक है। देन फादर्स नेम आपको डालना है, तो फादर्स नेम ASD आप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दो, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो, रैंडमली कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन अभी मैं ये फिर से बता रही हूँ कि आपको अपनी डिटेल डालनी है, वो भी आधार कार्ड के अनुसार। मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडमली डाल रही हूँ आपको समझाने के लिए कि आखिरकार फॉर्म को कैसे फिल करोगे। ये नहीं कि यहाँ पे लिख दिए पापा का नाम है राहुल, तो यहाँ पे लिख दिए भाई अपने मन से, चलो मैम ने बोला था XYZ FGH कुछ भी डाल दो, तो वहां पे कुछ भी डाल देते हैं। भैया सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, और सेलेक्ट होना भी नहीं चाहिए तुमको। तुम्हें ये नहीं पता कि फॉर्म में अपने फादर का नाम खुद का फिल करना है। मैम जो है वो यहाँ पे टेस्ट एक तरीके से आपको दिखा रही है कि कैसे आप फॉर्म को फिल करोगे, ठीक है, और आप वहां पे क्या कर रहे हो, अपनी करामाती कर रहे हो, तो ये मत करना प्लीज, ठीक है। और अगर तुम सेलेक्ट हो गए ना, तो फिर मैं भाई, गार्जियन अगर है तो गार्जियन का यहाँ पे नाम डालोगे, ठीक है। देन उसके बाद नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन है। देन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ABM कुछ भी डाल दो। अगर मान लो मोल है नेक पे, तो नेक पे मोल डाल दो। देन उसके बाद में लेफ्ट पैर में कुछ स्क्रैच है, वो डाल सकते हो, ठीक है। तो वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन उसके बाद जेंडर फीमेल मेल आप अपने अकॉर्डिंग डालोगे। कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग डालोगे। एड्रेस में आप अपने घर का एड्रेस डालोगे विद पिन कोड, ठीक है। पिन कोड यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे पिन कोड सबमिट कर लिया। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जाम, आप किस मीडियम से एग्जाम दोगे, ठीक है। हिंदी मीडियम से देना है, हिंदी मीडियम सेलेक्ट करोगे। इंग्लिश मीडियम से देना है, इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करोगे। उसके बाद बात करते हैं डिसेबिलिटी, इफ एनी। अगर डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, अगर नहीं है तो छोड़ दोगे, ओके। देन उसके बाद रिलीजन, आप अपना रिलीजन यहाँ पे मेंशन करोगे। आधार कार्ड नंबर अगर आधार कार्ड अगर है, नंबर अगर है, तो वो यहाँ पे मेंशन करोगे, ओके। और अगर आपके पास परमानेंट एजुकेशन नंबर है, तो वो आप यहाँ पर फिल करोगे, ओके। देन उसके बाद में एनुअल इनकम है, लेट्स सपोज 1 लाख हमने एनुअल इनकम डाल दिया, ओके। उसके बाद में आता है कि थर्ड ग्रेड, थर्ड स्टैंडर्ड आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो आप विलेज कुछ भी डाल दो, XYZ जो आपका विलेज है, जिस विलेज से आप पढ़े हो, या फिर जिस विलेज में आपका स्कूल पढ़ता है, आप उस विलेज का यहाँ पर डिटेल डालोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, XYZ। स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का नाम ABS डाल दिया मैंने। सेम, अगर सेम जगह से है तो यहाँ पे आप सेम भरोगे XYZ, और स्कूल का नाम सेम आप ABS फिल करोगे। आप अपने स्कूल का नाम डालोगे और यहाँ पर अपने विलेज का नाम डालोगे, ओके। लेट्स सपोज विलेज अलग हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेकिन सेम है, ओके। सो यहाँ पर आप क्या डालोगे, TYU डाल दिया, विलेज अलग है भाई, और स्कूल भी अलग हो गया फिर, तो स्कूल के लिए भी आप क्या करोगे, XYZ डाल दोगे, ठीक है। अलग नाम डालोगे। मैं यहाँ पे XYZ मेंशन कर रही हूँ, आप XYZ मेंशन नहीं करोगे, ओके। रिकॉग्नाइज्ड है, बिल्कुल है, गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका स्कूल। उसके बाद लोकेशन क्या है भाई, आपका जो स्कूल है वो कौन सी लोकेशन में आता है, रूरल में आता है या फिर अर्बन में आता है, ये आपको स्कूल से पता करना पड़ेगा, ओके। सो रूरल मैंने सेलेक्ट कर लिया, मान लो यहाँ पे भी मैंने रूरल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे भी मैंने रूरल सेलेक्ट कर लिया। अब एकेडमिक ईयर जो है वो सेम था, तो एज इट इज रहने दोगे। अगर थोड़ा सा अलग है, लेट्स सपोज थर्ड में आपका जो एडमिशन है वो अप्रैल में हुआ था, लेकिन फोर्थ में जुलाई में हुआ था, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जुलाई सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, ओके। अब नीचे आते हैं फटाफट से, नीचे मुझे डॉक्यूमेंट्स फिल भरने हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट है अपलोड कैंडिडेट्स फोटो, कैंडिडेट को अपना फोटो अपलोड करना है, लेकिन 10 से 100 KB के अंदर में, और वही सेम फाइल होगी, सेम फॉर्मेट होगा, PNG सॉरी KPG, सेम फाइल होगा, दैट इज व्हाट, JPG में, ठीक है, KPG नहीं JPG में, और 100 KB के अंदर में होना चाहिए, ओके। सो चूज किया फाइल,
चूज किया, देन मैंने पहले ही सॉर्ट कर रखा है, तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट की फोटो जो है वो 45 KB के अंदर में सेलेक्ट कर रखी है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की फोटो डाल दी। ओके, कितनी अच्छी लग रही है स्टूडेंट की फोटो, है ना? चलो ठीक है। अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, कैंडिडेट को अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, वो भी 10 से 100 KB के अंदर में। चूज किया, सो स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ पे स्टूडेंट साइन मैंने PNG में 48 KB में कर रखा है, ठीक है, उसको भी ओपन कर लिया। ओके, अब यहाँ पे आता है कि भाई अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, पेरेंट का भी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। चूज करो पेरेंट्स का सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर जो है 48 KB में JPG अपलोड कर दिया मैंने। देन उसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपका कैटेगरी जनरल नहीं है, अगर आपकी कैटेगरी SC ST है या फिर OBC कैटेगरी है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट डालोगे, वो भी 50 to 100 KB के अंदर में होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद में सेव एंड प्रीव्यू करोगे, सेव एंड प्रीव्यू जैसे ही करोगे देन उसके बाद पूरा पेज ओपन हो जाएगा। आप एक बार उसको प्रीव्यू यानी कि देखोगे, सबमिट करने से पहले कुछ भी गलत है उसको एडिट करोगे, अगर सही है तो सबमिट कर दोगे। एक बार करके देखते हैं कि आखिरकार ये सेव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, ज्यादा लग गया समझाने में, तो आई थिंक फर्स्ट पेज पे हम आ जाएंगे। लेट्स सी। ओह माय गॉड, हो गया, ठीक है। सो जैसे ही आप अपनी डिटेल्स को फिल करोगे वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू आ जाएगा, आप अपने सारे चीजों को यहाँ पर देखोगे कि सही सही फिल किया है कि नहीं किया है मैंने, ठीक है, फोन नंबर सही फिल किया है कि नहीं, पेरेंट का नाम सही है कि नहीं, अपना नाम सही है कि नहीं, रूरल अर्बन सब सही है कि नहीं, ये सब कुछ यहाँ पर आप देखोगे, डॉक्यूमेंट मैंने सही फिल किया है कि नहीं किया है। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करोगे, अगर सब कुछ सही है तो, अगर कुछ गलत है तो एडिट पे क्लिक करके दोबारा से उसको करेक्ट करोगे, देन सेव एंड प्रीव्यू फिर से करोगे और फिर चेक करोगे कि सही है कि नहीं, उसके बाद फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा। सो ये रहा आपका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने का प्रोसेस। अब मैं इसको सबमिट नहीं करूंगी क्योंकि भाई मेरे नाम से एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो मैं सबमिट नहीं करूंगी। तो यहाँ पर आप अपने एंड पे क्या करोगे, पूरा फॉर्म फिल करके फाइनल सबमिट यहाँ पे क्लिक कर दोगे। फाइनल सबमिट तो हो गया, फाइनल सबमिट तो हो गया, लेकिन उसके बाद में भाई तैयारी कैसे करें, ठीक है। सो 6th क्लास के बच्चों के लिए भाई अर्जुना बैच लॉन्च कर दिया गया है। इस बैच में एनरोलमेंट लीजिए और अपने प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नवोदय किट जिसमें आपको बुक, मॉडल पेपर, OMR शीट मिल रहा है, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया क्या आपकी रैंकिंग है वो देख सकते हो। उसके साथ में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे और चैप्टर वाइज प्रीमियम नोट्स भी मिलेंगे। तो इतनी सारी चीजें यार, इतनी सारी चीजें अगर वेदा एकेडमी की तरफ से आपको मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होना कोई एक ऑप्शन है, बिल्कुल होगा। अगर आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। किस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है? जो बच्चा डिसिप्लिन वे में प्रैक्टिस नहीं करता है, जिस बच्चे की कंसिस्टेंसी नहीं है, जो बच्चा सिर्फ मौज मस्ती में रहता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन किस बच्चे का सिलेक्शन होता है? उस बच्चे का सिलेक्शन होता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करता है, अपने एडुकेटर्स या फिर अपने गुरुओं की बात मानता है और जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करते हैं उस तरीके से वो अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाता है, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा ना। कंसिस्टेंसी है उसके अंदर फोकस है, उसके अंदर डिसिप्लिन है। और जिसके अंदर ना डिसिप्लिन होता है, ना फोकस होता है, ना कंसिस्टेंसी होता है, ये तीन चीजें अगर नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। ओके, एंड ये हमारे सिलेक्टेड बच्चे, इससे ज्यादा सिलेक्टेड बच्चे हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हो, आप इसी चैनल पर बच्चों के टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो, ये सुन सकते हो कि आखिरकार उन लोगों ने किस तरीके से प्रिपरेशन किया। ओके, बात करते हैं कि आखिरकार ये जो अर्जुना बैच है, ये बैच हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है, कहाँ मिलेगा? ओके, सो गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ओके, सो वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन पे ही आपको ये बैच मिलेगा। ओके, आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वेदा एकेडमी टाइप करना है, एंड देन इस लोगो का जो एप्लीकेशन होगा ना, इस लोगो का जो एप्लीकेशन होगा या फिर ये लोगो अगर आपको दिखता है तो आप उसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे इंस्टॉल करोगे वैसे ही इंस्टॉल होने के बाद उसको ओपन करना, ओपन करने के बाद में फोन नंबर डाल के, अब फोन नंबर डाल के देन
अपना जो ओटीपी आएगा उसको डाल करके आप फोन नंबर को वेरीफाई कर लेना, बच्चे को रजिस्टर कर लेना। देन जेएनवीएसटी सेलेक्ट करके, जेएनवीएसटी सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, आपको 6th क्लास को सेलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद में आपको जो भी मीडियम से पढ़ना चाहते हो वो मीडियम को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर हिंदी में दिया हुआ है तो इट मीन्स, इट डजंट मीन कि हम सिर्फ हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी, तो बोथ मीडियम में हम पढ़ाएंगे बच्चों को। बच्चा अगर हिंदी मीडियम से फॉर्म भर रहा है तो हिंदी मीडियम से पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है भर रहा है तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद एक और चीज है भाई, देखो इंडिपेंडेंस डे ऑफर जो है वो अभी भी लाइव है। भारत कोड को यूज करके, भारत कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो और ये सिर्फ और सिर्फ 20 अगस्त तक ही वैलिड है, सिर्फ 20 अगस्त तक ही वैलिड है। तो जितने भी कोर्सेज हैं उनमें आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो, वो भी भारत कूपन कोड को अप्लाई करके। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड देन उसके बाद में आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले ही आपको तैयार करके रखना पड़ेगा, देन उसके बाद में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है फॉर्म को फिल करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो पेरेंट का जो रजिस्ट्रेशन सॉरी रेजिडेंस प्रूफ है, ठीक है, रेजिडेंस प्रूफ आपका सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा 5th ग्रेड पढ़ रहा है। ओके, देन उसके बाद में बच्चे का एक ब्लैंक पेपर पे, एक सफेद कागज पर एक जगह पे बच्चा अपना साइन कर देगा और एक जगह पे पेरेंट जो है वो अपना साइन कर देंगे, माता या पिता कोई एक साइन करेगा एंड उसकी फोटो लेकर के, उसकी साइज, उसकी फोटो लेकर के वही साइज 10 से 100 केबी, 10 to 100 केबी के अंदर में उसको रखना है। और फॉर्मेट क्या लेना है, फॉर्मेट आपका जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। तो जेपीजी फॉर्मेट की जो फाइल है वही अपलोड होगी, इसलिए उसमें सब कुछ एकदम सेट करके रखो। अगर अगर आप SC ST या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, उसको आपको अपलोड करना होगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। गलत इंफॉर्मेशन भरने से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसीलिए हर एक इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से भरे, सही भरें और एक बार प्रीव्यू करें उसको। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है ना उसको भी रख लो अपने पास में, बाद में जब एडमिट कार्ड निकालने जाओगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, ठीक है, वो चाहिए होगा। डन। एंड ये एकदम खूबसूरत से आपके प्रीमियम नोट्स हैं। उसके साथ में हाँ, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैंने एक मतलब वेदा अकेडमी के एप्लीकेशन पे एक बैच लॉन्च कर दिया है जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कर सकते हो। ठीक है, तो उसको सीखने के लिए क्या करना है, उसको सीखने के लिए आपको यार देखो जो कोर्स की फीस है वो है 999 सॉरी 999 रुपए, 9,000 नहीं, 999 रुपए, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड का सेशन मिलता है। उसके साथ ही 1299 रुपए में आपको बुक भी, ये जो बुक है ना ये भी आपको मिल जाता है। ओके, सो बुक के साथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको 1299 रुपए में मिल जाएगा। सो बिना देरी किए हुए फटाफट से क्या करना है, पहले तो फॉर्म भर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक मेंशन है, उसको फिल कीजिए और वेदा अकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके अपनी तैयारी बेहतरीन कर लीजिए। और मैं मिलूंगी आपसे बैच में, ठीक है। सो अर्जुना बैच में एनरोलमेंट करा लीजिए और अपनी तैयारी जो है वो बेहतरीन कर लीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों से लिंक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे बैच में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। बाय।